जय हिंद बच्चों। हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं गणित में संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे काफी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो हम बेसिक शुरुआत कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम अंक से देखते हैं। डेसिमल सिस्टम में अंक, जैसे कई प्रणालियां होती हैं, डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, तो डेसिमल में होता है डिजिट होता है, अंक होते हैं। तो डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, अर्थात 10 अंक होते हैं। अंक डिजिट जिसको कहते हैं, तो अंकों में हमारा आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिजिट है। इन्हीं 10 डिजिट से नंबर बनते हैं। अब नंबर की बात करें तो हम शुरू कर रहे हैं समिश्र संख्या से। समिश्र संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या, समिश्र संख्या जो है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। समिश्र संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं दोनों से मिलकर बनी होती हैं। समिश्र संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, जिसको जैसे मान लीजिए z इक्वल टू कह दिया 3 प्लस 4i, i इसके साथ लगा हुआ है। तो यहां देख रहे हैं 3 क्या है, यहां पर वास्तविक भाग है जिसको कहेंगे रियल पार्ट, और i जिसके साथ लगा है ये क्या हो जाएगा? ये इमेजिनरी पार्ट। i यहां पर आयोटा कहा जाता है, i को आयोटा कहते हैं। i की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। इसी का जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू आता है वो -1 आता है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना आता है? -1 आता है। तो ये काल्पनिक संख्याएं होंगी, मतलब ये इसको हम कहेंगे समिश्र संख्या। समिश्र संख्या आप देख रहे हैं इसके दो पार्ट हैं, एक तो रियल पार्ट है और दूसरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। मतलब समिश्र संख्याएं दो भागों से मिलकर बनी होती हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, जिसको कहेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो हम कह सकते हैं समिश्र संख्याएं को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। पहला क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। ये मतलब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, कि माइनस इन्फिनिटिव से अनंत मतलब प्लस इन्फिनिटिव तक की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां पर यह है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है काल्पनिक संख्या को, ठीक। अब वास्तविक संख्याओं को डिवाइड किया गया है, इसके भी दो पार्ट है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया आपका वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं। पहला क्या हो गया? परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर कहते हैं इसको। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं। इनको हम क्या करेंगे? p/q के रूप में लिखेंगे, और लेकिन इसका हर 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा वो, ठीक है। और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक।
ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें पाई हो गया, पाई √2 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं, इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अब परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याओं को भी किसमें? दो भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्णांक और दूसरा क्या है? पहला है पूर्णांक, पहला है पूर्णांक और दूसरा है भिन्न, दूसरा भिन्न या दशमलव भी कह सकते हैं, भिन्न या दशमलव। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर। भिन्न को कहेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और दशमलव को डेसिमल। अब भिन्न में, भिन्न भी कई तरह के होते हैं। साधारण भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा, मिश्र भिन्न होगा। दशमलव में भी दो पार्ट होंगे, शांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव। मतलब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जब ये चैप्टर शुरू होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। पूर्णांक, पूर्णांक को भी डिवाइड किया गया। पूर्णांक में भी धन पूर्णांक आएगा, ऋण पूर्णांक आएगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य आएगा पूर्णांक में। पूर्णांक में पहले हम कर दे रहे हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। दूसरा क्या है? शून्य है। तीसरा है आपका, तीसरा है धन पूर्णांक, तीसरा हमारा है धन पूर्णांक, जिसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर। इसको क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर कहा जाता है, निगेटिव इंटीजर। इसको जीरो कहेंगे और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है? अब धन पूर्णांक को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। धन पूर्णांक को भी क्या किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा होगा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, और दूसरा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। पहला हमारा क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कहेंगे होल नंबर, जिसको क्या कहा जाएगा? होल नंबर कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो, अगर प्राकृतिक संख्याओं में, जिसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहीं तक भी आप अंत तक गिनते हुए चले जाइए तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी डिवाइड किया गया। अब प्राकृतिक संख्या को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सम संख्या, पहला क्या है? सम संख्या। दूसरा है विषम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते हैं, इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वो क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है। विषम संख्या, विषम संख्या को कहेंगे ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, मतलब 2 से भाग दिया जाए तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। इसी तरह तीसरा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं
जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होती है, एक से विभाजित होती है और केवल स्वयं से विभाजित होती है। तो एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला है भाज्य संख्या। अगला है क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। और मतलब जो डिविजिबल नंबर है, जो किसी भी संख्या से कट जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अगला है सहअभाज्य संख्या। अगला क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। तो ये सब नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहां पर सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 एक ऐसी संख्या है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो वो संख्या 2 है जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है? कौन है? 1 है। और विषम संख्या के बारे में पूछा जाए तो विषम संख्याएं जो होंगी, जैसे विषम संख्या होगा 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। अब 1 को ना तो भाज्य माना जाता है ना तो अभाज्य माना जाता है। 1 को ना तो भाज्य माना जाता है और ना तो अभाज्य माना जाता है। 1 सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 ना तो भाज्य माना जाता है उसको, ना तो अभाज्य माना जाता है। अब यहां पर 2 संख्याएं और आएंगी जिसको कहेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या में हमारा आएगा 2 अंक है, 1 से 100 तक में 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याएं तो 1 से 100 तक की गिनती में केवल 2 ही संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्या है। वो कौन कौन सी है? पहला है 6 और दूसरा है 28। इन दोनों संख्याओं को क्या माना जाता है? संपूर्ण संख्या माना जाता है। और एक और है रामानुजम संख्या। एक और है रामानुजम संख्या। रामानुजम संख्या क्या होता है? 1728। ये क्या है? रामानुजम संख्या है। तो रामानुजम संख्या क्या होती है कि 2 संख्याओं का क्यूब, 2 संख्याओं का क्यूब इसके अगर बराबर हो जाए, 1728 के बराबर होगा तो क्या होगा? 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या हो, उसका क्यूब का योग कितना हो? 1728 हो तो क्या होता है? रामानुजम संख्या होता है। तो रामानुजम संख्या क्या होती है? 1728 को क्या कहा जाता है? रामानुजम संख्या कहा जाता है। बस केवल ये ध्यान देना है कि रामानुजम संख्या क्या है? 1728 है। संपूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है? 2 ही संख्याएं हैं जो संपूर्ण है। कौन कौन? 6 और 28। ठीक। तो ये संख्या पद्धति का क्या था? क्लासिफिकेशन था। ठीक है। जय हिंद। और शेष पार्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।